नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों को हक दो, आज दो, अभी दो। किसानों को हक दो, आज दो, अभी दो। किसान विरोधी बिल करार देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी ने गांधी पार्क में नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया तथा कृषि बिल को वापस लेने की मांग की। कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाण, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष कवि जोशी सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार अब कृषि क्षेत्र को खत्म करने पर तुली है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों के हितों का ख्याल नहीं रख पा रही है। कृषि क्षेत्र को भी पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने की केंद्र सरकार की साजिश है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि कृषि बिल वापस नहीं लिए गए तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। जैसे कि कल ये अध्यादेश किसान विरोधी अध्यादेश पारित किया गया है, इसके विरोध में पूरे देश भर में आज युवा कांग्रेस और कांग्रेस किसानों के समर्थन में इस अध्यादेश के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। जैसे कि आज यहाँ बागेश्वर में भी ये कार्यक्रम किया गया। हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस अध्यादेश को निरस्त किया जाए, अन्यथा पूरे देश में कांग्रेस और युवा कांग्रेस एकजुट होकर पूरे देश में किसान के समर्थन में सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ेगी। और ऐसे अध्यादेश को कोई भी पूरे देश के वासी नहीं मानते हैं और इस अध्यादेश को निरस्त करने की मांग करते हैं। देखिए, जिस तरीके से आज पूरा देश भर में किसानों का आंदोलन है, पूरे किसान त्राही त्राही हैं। खुद इनके सबसे पुराने जो अलायंस थे अकाली दल, उसमें से उनकी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने भी इस्तीफा दे के इनको एक जवाब दिया है कि किसान की बेटी हूँ। तो कहीं ना कहीं ये दोबारा हम लोगों को साहूकारी प्रथा की ओर ले जाने का काम आज केंद्र की सरकार कर रही है कि जो अडानी अंबानी भी आज हमारे अनाज का मूल्य जो है भाव तय करेंगे। आज जिस तरीके से केंद्र में इनकी दादागिरी चल रही है, राज्य में इनकी दादागिरी चल रही है, संख्या बल आपके पास भले हो सकता है सदन में संसद में आपके पास होगा, लेकिन जिस तरीके का कल जो संसद में देखने को मिला है, ये पहली बार आप ही के कार्यकाल में देखने को मिला है। आप इतना घमंड जिस संख्या बल का आपको है कि जो मन चाहा काम आप अब संविधानिक उसमें असंवैधानिक तौर पे आप लोग करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे विश्व में कहीं ना भारत के संविधान के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े होने का काम कर रहे हैं। आप अडानी अंबानी से लेकर उस पर काम कर रहे हैं। आपको उन आंकड़ों के बारे में पता नहीं था कि आपके इस को लॉकडाउन के दौरान कोरोना जब स्टार्टिंग हुआ था कितने आपके प्रवासी मजदूर मारे गए थे, प्रवासी लोग मारे गए थे। तो आज आप चंद पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन के आप लोग रह गए हैं। तो निश्चित तौर पर पूरा देश की जनता आपको जो वो दिया गया था, मैंडेट जो दिया गया था, वो इसलिए नहीं दिया गया था कि आप गरीब विरोधी हों, किसान विरोधी हों, छात्र विरोधी हों, रोजगार विरोधी हों और चंद पूंजीपतियों को जो देश में, जहां एक तरफ देश की हमारी जीडीपी -24% पर चली गई है और वहीं पर को अडानी और अंबानी की जो इनकम है 100% तक भी इनकी वृद्धि हो गई। जो 8 लाख करोड़ के जो मालिक थे वो 16 लाख करोड़ के मालिक बन चुके हैं आज की तारीख में। पूरे जिला स्तर पर आज जो हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस कवि जोशी के नेतृत्व में सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। जो केंद्र की सरकार ने किसान विरोधी जो बिल पास किया है, उस बिल के विरोध में पूरी युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। और आज बागेश्वर जनपद के जितने भी हमारे किसान काश्तकार भाई लोग हैं, ये सब लोग अपनी पीड़ा के साथ यहाँ पर बैठे हैं। और हम निश्चित तौर पर यहाँ पर अपने किसानों के समर्थन में बैठकर केंद्र की सरकार को जगाना चाहते हैं कि इस कोरोना काल में जिस समय आपने किसानों के बिल पर चर्चा करके उसमें जितना भी संशोधन हो सकता था, जितना भी सुझाव हो सकता था, उन सुझाव पर अमल करते हुए किसानों को राहत देने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन इस समय जिस प्रकार से आप अडानी अंबानी के गोद में बैठकर जितने भी अध्यादेश पारित करा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आज आम जनमानस की कमर रीढ़ की हड्डी टूट रही है, जिससे चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे दूसरे ऐसे मामले हैं जो आम जनता से कहीं ना कहीं जुड़े हुए मामले। और आज केंद्र की सरकार ने फिर एक बार ये सिद्ध कर दिया कि हम सब लोग किसान विरोधी मामले हैं। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार लगातार कहते आती थी कि भाई किसानों का हित की बात करती थी, बिहार के पैकेज की बात करती थी, बिहार के किसानों की बात करती थी, उत्तराखंड के किसानों की बात करती थी, कहीं पर भी
किसी भी बिल में कहीं पर भी चर्चा का कोई मौका विपक्षी के दल के लोगों को नहीं दिया गया और एक पक्षी जो हिटलरशाही केंद्र की सरकार ने दिखाया, उस सरकार का हम सब लोग यहाँ पर विरोध करने के लिए युवा कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पर बैठे हैं। और हम सबको विश्वास है जो हमारी अपनी मांग है, जिस मांग के लिए हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, और इस बागेश्वर जनपद की जो ग्रामीण अंचल के काश्तकार हैं, किसान हैं, वो जरूर इस अध्यादेश को, इस बिल को पढ़ेंगे। इस बिल को पढ़कर निश्चित तौर पर हम सब लोगों के साथ खड़ा रहेंगे और हम सबको विश्वास भी है। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।